वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे आपका कंपास सर्वेइंग। उसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे कंपटीशन का। ज़्यादातर कंपटीशन वाली चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, जो एई गेट और ईएससी में आता है, तो उसको देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब पहली बात, अगर देखिए दो चीज़ें होती है यहाँ पे। अगर कोई आपको केवल कंपास की बात करता है, ठीक, कि कंपास क्या है, ठीक, तो आपको ये बतानी है कंपास होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल बियरिंग मेजरमेंट होता है। क्लियर है? केवल और केवल हॉरिजॉन्टल बियरिंग यानी कि डायरेक्शन देखने का काम होता है। आपका 2 टाइप्स के कंपास होंगे। कंपास एक आपका सर्वेयर कंपास होगा, एक आपका प्रिज्मेटिक होगा, उसके ऊपर बाद में आएंगे। जो आपका 2 होंगे उसमें क्या है कि जैसे मैंने बोला कि केवल और केवल हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होगा, एंगल या फिर बियरिंग बोलूँ। दूसरी बात कि अगर बोला जाए कि कंपास सर्वेइंग है तो इसका क्या मतलब है। अगर कंपास सर्वेइंग बोल रहा है तो इसका मतलब होता है कि बियरिंग तो मेजरमेंट होएगा ही किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन साथ ही साथ उसमें आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजरमेंट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ चेन या टेप। चेन या टेप की हेल्प से आपको हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट भी करना पड़ेगा 2 स्टेशन के बीच का, जो भी 2 स्टेशन होगा। कंपास आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरे पास है, मैं दिखा भी दूंगा कैसा होता है। क्लियर है? कंपास जो बेसिकली आपको मार्केट में जो मिलेगा वो कंपास होता है आपका सर्वेयर कंपास टाइप का। ये देख रहे थे, ये आपका हो गया कंपास जो सर्वेयर टाइप का कंपास होगा। इसमें देखेंगे आप रीडिंग जो दिया होगा। सर्वेयर कंपास में क्या होता है, जो रीडिंग होता है हम डायरेक्ट अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी शो किया रहेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी डायरेक्शन इसमें शो करा रहेगा। ये आपका सर्वेयर कंपास इसी टाइप का होता है। अब बात करते हैं, जरा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कंपास की बात करें, आपका कंपास जो होगा, कंपास की बात करें अगर क्या है, तो कंपास में अगर बात करें तो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल एंगल, जो आपका हॉरिजॉन्टल बियरिंग ऑफ लाइन मेजरमेंट होगा, बियरिंग ऑफ लाइन मेजरमेंट होगा। और कैसा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बियरिंग मेजरमेंट होगा केवल। और अगर बोले कि कंपास सर्वेइंग है, केवल अगर ध्यान रखिएगा कंपास की बात करता है हॉरिजॉन्टल बियरिंग, अगर बोलता है कंपास सर्वेइंग है तो उसमें आपका चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो अगर कंपास सर्वेइंग की बात करता है तो इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल तो मेजरमेंट होगा ही, हॉरिजॉन्टल बियरिंग या फिर एंगल बोलूँ वो तो मेजरमेंट होगा ही। साथ ही साथ आपको 2 पॉइंटों के बीच डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजरमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजरमेंट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, उनसे रिलेटेड मैंने किसी एंगल उसका बियरिंग निकाला, 4 बियरिंग आपका बैक बियरिंग, तो उसके साथ आपको क्या चाहिए होगा, उसकी डिस्टेंस भी चाहिए होगा। तो डिस्टेंस चाहिए होगा तो डिस्टेंस के लिए हमें बियरिंग तो चाहिए होगा। अब बियरिंग तो आ गया हमारा, और डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ टेप, टेप से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आती है, इसलिए टेप या फिर चैन का हेल्प लेकर के हम मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर अगर किसी को फोकस किया जाता है तो वो होता है आपका टेप। टेप को ही आपको कंसीडर करना है कि टेप से मेजरमेंट करना है, क्योंकि डिस्टेंस इससे अच्छी आती है। क्लियर है? अब इतनी चीज़ें तो हो गई। अब आपको यहाँ पे कंपटीशन में क्या पूछने वाला है, अगर बोलता है कि कंपास है तो कंपास किस यूज में होता है, तो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल एंगल या फिर हॉरिजॉन्टल बियरिंग मेजरमेंट करने का काम आता है। अगर बोला जाए कि कंपास सर्वेइंग में क्या किया जाता है, तो कंपास सर्वेइंग अगर होता है तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टल बियरिंग एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजरमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ टेप और चैन। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है तब, नहीं दिया है तो अगर केवल बियरिंग बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल बियरिंग तो आपको उसी को सही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट,
इसको पढ़ने से पहले कुछ मेरिडियन होते हैं, उनको जानना हमने जरूरी है, ठीक है। मेरिडियन मतलब एक लाइन रेफरेंस हमें एक लेना है, जिसके हेल्प से हम कोई भी बियरिंग मेजरमेंट करते हैं, कोई भी एंगल मेजरमेंट करते हैं, जिसके हेल्प से किसी लाइन का, ठीक है, वो आपका बियरिंग हो गया। तो डिफरेंट टाइप के बियरिंग हैं आपके 4 टाइप से बियरिंग बेसिकली होता है। आपका जो होगा एक ट्रू बियरिंग होगा, मैग्नेटिक बियरिंग होगा, ग्रिड बियरिंग होगा, और मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी स्टार्टिंग से बियरिंग तो बात हो गई, बियरिंग से पहले मेरिडियन जानना जरूरी है हमने। तो मेरिडियन की बात करें तो आपका पहले तो ट्रू मेरिडियन होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, आपका ग्रिड मेरिडियन होगा और आर्बिट्रेरी मेरिडियन होगा। जो अब बात करते हैं ट्रू मेरिडियन क्या होता है। ट्रू मेरिडियन होता है आपका एक्चुअल, जो बात किया जाए, देखिए ये आपका अर्थ है, ठीक, यहाँ पे आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 3 चीजें हो गई, ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर ट्रू मेरिडियन की बात करें हम, क्लियर है, ट्रू मेरिडियन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि एक रेफरेंस लाइन हमने माना हुआ है या फिर लिया गया है, जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर के जाती है, क्लियर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर के जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ से एक लाइन आई हुई है ये, ठीक, तो ये आपका मेरिडियन का काम करेगा। ये साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, तो ये मेरिडियन का काम करेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू नॉर्थ बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि टीएम यानी ट्रू मेरिडियन है। मेरिडियन की बात कर रहे थे, तो मेरिडियन मैंने बता दिया आपको बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होगा आपका ट्रू मेरिडियन, सेकेंड वन होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, फोर्थ होगा आर्बिट्रेरी, देखिए पहली बात समझ लेते हैं, मेरिडियन कितने टाइप के होते हैं। आपका 4 टाइप के मेरिडियन हो गए। आपका कौन सा होगा, ट्रू मेरिडियन होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, ग्रिड मेरिडियन होगा और आर्बिट्रेरी मेरिडियन होगा। 4 टाइप के मेरिडियन होते हैं। फर्स्ट वन की बात करें आपका ट्रू मेरिडियन का, ठीक है, ट्रू मेरिडियन की बात करें अगर क्या होता है, तो देखो आपके पास क्या है, ये मान लेते मेरा अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन का मतलब हुआ कि एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाती है, राउंड अप कर। अब बेसिकली आपका अर्थ क्या है, 2D फेस तो है नहीं, 3D फेस है, तो ऐसे करता रहेगा राउंड, है ना। तो आपका ट्रू मेरिडियन जो होगा, ये जो लाइन आई है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, वो आपका ट्रू मेरिडियन है। और ट्रू मेरिडियन को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पोल को, ठीक, क्लियर है। यानी कि ये जो आपका ट्रू मेरिडियन, यानी इसको अगर टीएम से रिप्रेजेंट करें तो आपका टीएम कौन सा है, ये लाइन है आपका टीएम, ठीक है। इसे टीएम बोल दे या फिर बोल दे ट्रू नॉर्थ, ठीक है, टीएम बोल दे या फिर बोल दे ट्रू नॉर्थ, बात एक ही है। ऐसे साउथ की बात करें, ट्रू साउथ या फिर ट्रू आपका ट्रू मेरिडियन तो है, ट्रू कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रू नॉर्थ या ट्रू मेरिडियन बोल दे टीएम या ट्रू नॉर्थ बोल दे टीएन। तो ट्रू मेरिडियन आप समझ गए क्या होता है कि जो अर्थ है और एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से होकर के जाती है या फिर जिसको माना गया है, क्लियर है। अब होता नहीं है एक्चुअली ऐसा कुछ कि लाइन दिखेगा कि ये इसके छत पर से होके गया है भैया, यहाँ से सड़क से गया है, इस गांव से होके गया, ऐसा नहीं है कि आपको ग्राउंड पे दिखेगा, वो चीज़ें मानी गई है। तो उसको क्या है, इमेजिनरी लाइन है सारी, ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ये सारी इमेजिनरी बातें हैं और इसको बस केवल लिखना है, अब ग्राउंड पर आपको कहीं दिखने वाला नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात करें, ट्रू मेरिडियन तो हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन की अगर बात कर ले क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन की अगर बात करें क्या होता है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है कि ट्रू मैग्नेट जो अर्थ है, अर्थ का ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है और ट्रू मैग्नेटिक साउथ किधर है, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, क्लियर है। देखिए जैसे आपका अगर ये अर्थ है और यहाँ आपका अर्थ का सेंटर हो गया, क्लियर है। अब हो सकता है कि आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ ट्रू वाले से साइड में हो, जरूरी नहीं है कि वहीं पे होगा, क्लियर है। क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं तो ये चेंज होता रहेगा विद द प्लेस चेंजेस के साथ साथ, ठीक है। ट्रू मेरिडियन चेंज विद द प्लेसेस,
डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग होगा। तो ये वाली देखिए आपकी ट्रू मेरिडियन होगी, और ये जो होगा ये होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, MM, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, MN, ठीक है। इधर क्या होगा मैग्नेटिक साउथ, MS। और ये वाली लाइन अब मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक अगर बात करें तो उसकी मेरिडियन की, तो मैग्नेटिक मेरिडियन वो मेरिडियन होगा जो अर्थ के मैग्नेटिक जो नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से होकर के इमेजिनरी लाइन होती है, उसको मान लेते हैं हमारा क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ध्यान रखिएगा, आपको अब पूछ सकता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे चेंज हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। डिपेंड करता है वहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कोई है अर्थ सरफेस के अंदर, तो चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ये अलग अलग हो सकता है, क्लियर है, और ये फिक्स नहीं हो सकता। जबकि आपका ट्रू मेरिडियन जो है वो उसको आप फिक्स मान सकते हो, वहाँ से जो बियरिंग लेंगे उसको ट्रू बियरिंग बोलेंगे। उस बियरिंग की बात बाद में करते हैं। अब बात करते हैं कि आपका ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, ठीक है। ग्रिड मेरिडियन कुछ नहीं होता है, बस होता क्या है कि जैसे अलग अलग कंट्री हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री अगर अपने लिए एक मेरिडियन अलग से मान लिया हुआ है कि मेरे लिए ये चीज़ मेरिडियन है, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई कंट्री है वो मान ले कि जो मेरे कंट्री को बिल्कुल मिडिल से क्रॉस करते हुए एक लाइन एज्यूम कर लूँ, अब वो मेरे लिए मेरिडियन हो गया, और वहाँ से हमें सर्वे स्टार्ट करनी है, जो भी एंगल मेजरमेंट करना है वो हमारे लिए मेरिडियन का काम करेगा, क्लियर है। तो वो उनके लिए वो ग्रिड मेरिडियन हो गया, वो हो गया उनका माना हुआ है। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है, ऐसे अदर कंट्री में आपका सर्वे ऑफ अदर कंट्री का अलग अलग नाम है, तो उन्होंने अपने लिए एक मेरिडियन अगर माना हुआ है तो उस माने हुए मेरिडियन को बोलते हैं आपका क्या, ग्रिड मेरिडियन, क्लियर है। ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, कहीं भी मान सकता है, इधर उधर कहीं भी, ध्यान रखिएगा, लिख नहीं रहा हूँ कि क्या होता है वो, लेकिन ये माना हुआ है आपका है। कौन मानेगा, सर्वे ऑफ इंडिया मानेगा उस चीज़ को, क्लियर है। अब बात करें आपका आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है। आर्बिट्री मतलब समझते सकते हो कि इच्छुक, जो इच्छा से मान लिया गया हो। जैसे सर्वेयर है, कहीं पे सर्वे कर रहा है, वो किसी चीज़ को अपना मेरिडियन मान लिया कि मेरे लिए मेरिडियन यही है, तो अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग, जो आपका सर्वेयर होगा उसके लिए अलग अलग मेरिडियन हो सकता है। यहाँ पे कोई उसके लिए बाध्यताएं नहीं है, या फिर उसके लिए कसम नहीं खिलाई गई है कि हम जो मान रहे हैं वही मेरिडियन तुमको भी मानना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप भी फ्री हो अपने लिए कोई भी मेरिडियन मानने के लिए, क्लियर है। जैसे अगर सर्वेयर फील्ड में है, कंपास सर्विंग कर रहा है, उसको बियरिंग मेजरमेंट करना है, साइड में कोई बिल्डिंग है अच्छी खासी, लग रहा है कि ये चल जाएगा 50-60 साल, तो उसके लिए वही उसकी जो वाल होगी, जो कॉर्नर है, वो उसके लिए मेरिडियन मान सकता है, कोई इसमें वो नहीं है अपना। या फिर फील्ड में कोई फील्ड है उसके लिए, क्लियर है, ये कोई फील्ड है, अब ये फील्ड में उसने अपने लिए एक लाइन मान ली जो इसके मिडिल से जा रहा था, सेंटर से जा रहा था, उसको उसने अपना मेरिडियन मान लिया, ठीक है। तो ये आर्बिट्री मेरिडियन उसका हो गया, AM हो गया। उसके रिस्पेक्ट में जो सर्वेयर था उसके रिस्पेक्ट में ये मेरिडियन हो गया उसके लिए, तो यहाँ से अपना सर्वे स्टार्ट करेगा, जो भी लाइन मेजरमेंट करेगा, अब जो भी एंगल मेजरमेंट करेगा अपना उसके लिए रेफरेंस लाइन ले हो जाएगा, क्लियर है। और आपका ग्रिड मेरिडियन का सेम, इन दोनों का सेम कंसेप्ट है। अब ग्रिड मेरिडियन का कंसेप्ट पूरे सर्वेयर को मानना है, क्यों, अगर सर्वे ऑफ इंडिया ने एक फिक्स कर दिया कि ये मेरिडियन इस कंट्री के लिए ये है, जिस कंट्री का सर्वे ऑफ इंडिया है वहाँ को उसने मान लिया कि मेरे लिए मेरिडियन है, तो उसको सबको फॉलो करना है। जबकि ये आपका आर्बिट्री मेरिडियन है, ये इच्छुक है, अपने अनुसार कुछ भी मान लिया है हमने, तो वो मेरे लिए वो मेरिडियन हो गया, क्लियर है। इतनी चीज़ें हैं, तो आई थिंक आप लोग को मेरिडियन समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि मेरिडियन तो हो गया, अब बियरिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप के बियरिंग हो गए आपके, तो बियरिंग को भी देख लेते हैं। बियरिंग ऑफ लाइन, अब बियरिंग कौन कौन सी होती है, एक होगा आपका ट्रू बियरिंग, जो अच्छा ठीक है, देखो क्या था, यहाँ पे जितने मेरिडियन है, अगर उस मेरिडियन से किसी लाइन का एंगल मेजरमेंट किया तब वो उस लाइन के उस मेरिडियन के लिए वो बियरिंग हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से इधर साइड के लिए अगर नेक्स्ट बात करें तो बियरिंग की बात कर रहे थे, तो ट्रू बियरिंग हो गया आपका, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे TB से। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक बियरिंग, जिसको MB बोलेंगे। नेक्स्ट होगा आपका ग्रिड बियरिंग, GB,
आर्बिट्री बेयरिंग, ए बी। अब देखिए इन दो का हमें कोई ज़्यादा विशेष हमारे यूज में होने वाला है नहीं, ये दो, बाकी ये दो है जो इनके विषय में हमें पढ़ना है, हमने इसी को पढ़ना है अच्छे से, ठीक। तो चलिए वन बाई वन करके समझ लेते हैं सबको। ट्रू बेयरिंग की बात करें, अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल में बना देता हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, टी ट्रू नॉर्थ, टी एन टी एस, ट्रू साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अभी इतना समझते हैं। या फिर इसको बोल दूं कि आपका क्या है, ट्रू मेरिडियन, ठीक है, क्या है आपका ट्रू मेरिडियन। इसको ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ ना बोल के ट्रू मेरिडियन बोलता हूं, तो उसको देख के चलते हैं। तो देखिए अगर कोई लाइन है मेरे पास, है ना, कोई लाइन है, ये इसको बोल दूं अगर ए है और बी है, इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, क्लियर है। तो जब एंगल मेजरमेंट होता है ट्रू मेरिडियन से, चाहे साउथ पोल से मेजरमेंट कर ले चाहे नॉर्थ पोल से मेजरमेंट कर ले, तो उस एंगल को बोलेंगे कि ये ट्रू बियरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टीबी है, किसके लिए, टीबी ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन का ट्रू बियरिंग है आपका थीटा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है फोर बियरिंग है बैक बियरिंग है, उसके भी ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी फिलहाल यहाँ बियरिंग समझ लेते हैं, ठीक है। ये थीटा जो होगा आपका ट्रू बियरिंग होगा, कब होगा, जब किसी लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट हो, कहाँ से, ट्रू मेरिडियन से या ट्रू नॉर्थ से मेजरमेंट कर रहे हैं, तब उसे बोलेंगे आपका, ये आपका ट्रू बियरिंग है। ट्रू बियरिंग क्लियर हुआ, यानी ट्रू नॉर्थ से या ट्रू मेरिडियन से अगर एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका ट्रू बियरिंग हो गया, क्लियर है। दूसरी बात करें कि मैग्नेटिक बियरिंग का, तो मैग्नेटिक बियरिंग की अगर बात करें बेटा, तो इसमें क्या है कि ये जो टीएम लिखा है इसको हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं आपका मैग्नेटिक मेरिडियन MM, ठीक है। और यहां से अब जो ये एंगल होगा, अब ये एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, MB, यानी मैग्नेटिक बेरिंग। देखिए अब इसका क्या मतलब है, अगर मैग्नेटिक ना, जो मैग्नेटिक बेरिंग आपका मेरिडियन है, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी लाइन का एंगल मेजरमेंट किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल की बात नहीं करेंगे, अगर किसी लाइन से, किसी मैग्नेटिक मेरिडियन से आपका हॉरिजॉन्टल एंगल किसी लाइन का मेजरमेंट किया जा रहा है, तो जो बियरिंग होगा उस बियरिंग को बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग है ये, क्लियर है। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग है ये, क्लियर है, इतना ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। नेक्स्ट वन की बात करें ग्रिड बियरिंग का, अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे किधर जा रहा है ना, सेम यही चीज है, बस इसको चेंज करना है, बाकी चीजें आपका वही हो। अगर ये आपका GB होगा, GM ग्रिड मेरिडियन, तो यहां पे ये हो जाएगा ग्रिड मेरिडियन, ठीक है। अगर किसी ग्रिड मेरिडियन से किसी लाइन AB का एंगल में हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते हैं, तो जो एंगल है या फिर जो बियरिंग है उसको बोलेंगे ग्रिड बियरिंग है ये। सिमिलरली ऐसे ही आपका आर्बिट्री मेरिडियन है, अगर आर्बिट्री मेरिडियन से किसी लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आर्बिट्री बियरिंग हो जाएगा आपका लाइन AB का, क्लियर है, इतना ध्यान रखेंगे। इतनी चीजें हैं, आपको ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, कि ट्रू बियरिंग क्या होता है, तो ध्यान रखना है, सीधे बोलना है ट्रू बियरिंग इज बियरिंग ऑफ लाइन जो मेजरमेंट कराया जाता है कहाँ से, आपका ट्रू नॉर्थ बोल सकता है, आपका ऑप्शन जो होगा ट्रू नॉर्थ बोल सकता है, या फिर बोल सकता है ट्रू मेरिडियन से मेजरमेंट किया गया, या फिर उसको ना शॉर्टकट में TN या फिर TM लिख सकता है। मैग्नेटिक बियरिंग की बात करें तो मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजरमेंट की गई जो लाइन होगी मैग्नेटिक बियरिंग, क्लियर है। आई थिंक इतनी क्लियर हो गई होगी, तो आगे चलते हैं। जरा कंपास का डिस्कशन कर लेंगे। देखिए अब कंपास की बात हो रही थी, तो देख लेते हैं कंपास कितने टाइप के होते हैं। कंपास जो होगा आपका दो टाइप का होगा, एक होगा सर्वेयर कंपास, एक होगा आपका प्रिज्म कंपास, प्रिज्मेटिक बोलते हैं बेसिकली इसको। प्रिज्मेटिक कंपास
सर्वेयर कंपास, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, देखिए प्रिज्मेटिक कंपास तो अभी दिखाएंगे आपको फोटो में, और सर्वेयर कंपास मैंने आपको अभी अभी जस्ट दिखाया था, ये वाली। इसमें ध्यान देखेंगे कि इसमें जो आपका ये एरर है, जो आपका एरो है, ये रेड कलर में जो दिखा रहा है वो आपको ट्रू नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इसका एरर दो देखना कि एरो कैसा है इसका, नीडल जो है शार्प है, क्लियर है, और जो आपका रिंग है, जो ग्रेजुएटेड रिंग है, वो साइड में आपको जो इसका प्लेट है उसके साथ लगा हुआ है, कंपास के प्लेट के साथ। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो सर्वेयर कंपास है इसमें रीडिंग जो होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। और फिर कहाँ से लेना है, या तो फिर नॉर्थ पोल से ले लें या फिर साउथ पोल से ले लें, क्लियर है, या तो नॉर्थ से लेना है या फिर साउथ से, ठीक है। यहाँ पे और जो रीडिंग आता है इसमें किस में आएगा, वो आता है क्यूबी में रीडिंग आता है, क्वाड्रेटिक बेरिंग में रीडिंग आता है आपका, ठीक है। क्वाड्रेटिक बेरिंग मतलब कि यहाँ एंगल के साथ आपका बेरिंग आएगा, या तो साउथ पोल से एंगल आएगा या फिर नॉर्थ पोल से आएगा, क्लियर है। चलिए 1 बाय 1 करके समझते चलते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं फिर बाद में अच्छे से। देखिए ये हमारे पास है सर्वेयर कंपास, ठीक है। हमारे पास सर्वेयर कंपास है, देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अभी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, अब यहीं से आपसे सारी चीज़ें समझ लेना। ये कंपास है, ठीक है, इसमें कंपोनेंट भी मैंने इधर साइड में लिख रखा है, इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लूँगा, पहले फिलहाल इसको देखते हैं, ये कंपास जो हमारा उसको। तो ये कंपास देखिए इधर ट्राईपॉड हो गया, ट्राईपॉड के ऊपर आपका कंपास रखा गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसकी नीडल जो है वो नीडल कैसी है, शार्प नीडल है। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो आपका प्लेट है, जो आपका कंपास है, उसके अंदर एक बबल ट्यूब रखा गया है, ठीक है। ये बबल ट्यूब क्यों लगा हुआ है, या फिर लेबल ट्यूब बोलते हैं इसको, ये होता है लेबलिंग करने के लिए होता है। जब हम अपना कंपास को फील्ड में ले जाकर रख सर्वेइंग के लिए प्रिपेयर करेंगे उसको, तो ये हेल्प करेगा उसको लेबल करने में, हॉरिजॉन्टल एंगल में मेजर लेबलिंग करने के काम आता है। एक आपका आई पीस होगा, एक आपका ऑब्जेक्ट पीस होगा। ये हो गया आपका आई पीस, ठीक है, ये आपका आई पीस हो गया, ये होगा ऑब्जेक्ट पीस। उससे पहले ध्यान दें कि यहाँ पे जो रीडिंग होती है ना, जो रीडिंग है वो रीडिंग आपको डायरेक्ट सीधे सीधे लिखा होता है, डायरेक्ट देख के बता सकते हो कितना है। और ध्यान देखिएगा कि आपका रीडिंग, जैसे अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, क्लियर है। तो होगा क्या, इसमें होगा क्या कि जो आपका 0 होगा वो नॉर्थ और साउथ पे 0 डिग्री शो करेगा, और वेस्ट और ईस्ट पे 90 डिग्री शो करेगा, ईस्ट और वेस्ट पे 90 डिग्री शो करेगा। ध्यान रखने इसमें यही चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो अब पूछता भी है कभी कभी कि जो आपका कंपास है, सर्वेयर कंपास है, उसमें कितने 90 डिग्री रिप्रेजेंट किया, कितने 90 डिग्री जो है लिखा हुआ होता है ग्रेजुएटेड रिंग पे। तो आपको एक और 2 लिखा रहेगा, केवल 2 90 डिग्री लिखा रहेगा, 2 0 रिप्रेजेंट करेगा। क्यों होता है ऐसा, वो उसको डिस्कस करेंगे अभी। चलिए अब देखिए सर्वेयर कंपास में जो रीडिंग मैंने बोल दिया कि साफ साफ सीधे सीधे लिखा रहता है, आप उसको देख सकते हो और बता सकते हो। अब बात करें अगर ये सर्वेयर कंपास, अब इसमें आपका नीडल का ध्यान देना है कि नीडल जो होता है आपका ग्रेजुएटेड, देखिए ये वाली जो है इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड रिंग। ग्रेजुएटेड रिंग मतलब इसके ऊपर सारी रीडिंग लिखी रहेगी जैसे यहाँ पे है। खैर यहाँ पे जो है यह सर्वेयर कंपास तो दिखाया गया है, लेकिन यह आपका साथ में लेके घूमने वाला है, तो इसमें इसलिए सारी डिग्रियाँ दी है 0 से 360 तक। लेकिन एक्चुअली होना कैसा चाहिए था कि जो नॉर्थ और ईस्ट, जो आपको साउथ है यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट होना चाहिए था। जो देखिए यहाँ पे नॉर्थ पे तो 0 किया है, लेकिन ये दिखा किसका दिया है, कंपास है किसका, प्रिज्म का, प्रिज्मेटिक कंपास का यहाँ पे रीडिंग आ गया है। लेकिन इसमें एक थोड़ी गलती है, प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग लिखा हुआ था है ये उल्टी होती है, बिना ग्लास के हेल्प से इसको हम सही से नहीं पढ़ सकते, उल्टा पढ़ने लग जाएंगे, इसलिए उसमें प्रिज्म लगा होता है कि उसको सही से पढ़ लें और एक आपका एक्यूरेट वैल्यू आए।
यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, और जो ईस्ट है वेस्ट है उधर 90, और ईस्ट जिधर है उधर 90 रिप्रेजेंट किया रहेगा। इतना चीज़ होता है, यानी 2 0 2 90 रिप्रेजेंट किया रहेगा। अब देखिए ये कंपोनेंट अब कंपास है, सर्वेयर कंपास का कंपोनेंट दिया हुआ है बॉक्स है, बॉक्स है ये जो बाहर से लगा हुआ है इसको बोल रहा है बॉक्स। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कंपास सर्वेयर कंपास की बात करें या फिर किसी भी टाइप के कंपास की बात करें तो कंपास का जो साइज है ना वो डिफाइन किया जाता है ग्रेजुएटेड रिंग जो है उसके डायमीटर से उसकी साइज को डिफाइन किया जाता है। तो जो ये कंपास सर्वेयर कंपास है इसका जो साइज होता है ना वो बेसिकली अगर देखा जाए तो होता है आपका 80 mm से लेकर 200 mm तक होता है, लेकिन 200 mm का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उतना बड़ा यूज करते नहीं है, तो उसको लेते हैं 10 से आपका 150 मतलब 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक का साइज इसका डायमीटर ले लिया जाता है जो सर्वेयर कंपास फील्ड में यूज करा जाता है उसके लिए। ठीक है, इतना चीज़ें होता है। अब देखिए यहाँ बात करें मैग्नेटिक नीडल क्या है, बॉक्स की बात कर लिया, मैग्नेटिक नीडल की बात कर क्या करें तो ये जो नीडल आपको दिख रहा है ये है मैग्नेटिक नीडल, और जहाँ पे ये रेड कलर दिखा रहा है ना ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देखिएगा ये जो रेड कलर दिखा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। दूसरी बात करें आपका मैग्नेटिक वेंस, मैग्नेटिक वेंस की बात कर ले तो मैग्नेटिक वेंस क्या है कि इसको रीडिंग करने के लिए यूज करा जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला, पिवोट क्या होता है, ये पूछता है कि पिवोट क्या होता है। तो पिवोट जो होता है ना बेटा वो होता है बेसिकली आपका जो ये नीडल है, जो नीडल है वो किसी चीज के ऊपर तो लगाया गया होगा इस तरीके से, तो वो जो आपका पिन है उसी को बोलते हैं पिवोट। पिवोट पिवोट क्या करता है, ये जो आपका मैग्नेटिक नीडल है उसको फ्रीली सस्पेंडेड रखने का काम करता है। ठीक है। दूसरी बात करें अगर ग्लास टॉप, तो ग्लास टॉप को मतलब कि इसके ऊपर ये डायरेक्ट खुला तो ओपन तो नहीं होता है, इसके ऊपर ग्लास लगा होता है, उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करें काउंटर वेट, काउंटर वेट होता है कि जैसे मान लीजिए कि क्या है आपका ये दोनों तरफ वेट अगर किसी साइड में ज़्यादा हो गया तो काउंटर वेट लगा करके उसको नीडल को सस्पेंडेड रखा जाता है कि वो आपका स्विंग करता रहे, ऐसा ना हो कि एक ही जगह चिपक जाए, डीप आ जाए उसमें। ठीक है। मेटल पिन, मेटल पिन होता है, एक होता है लिफ्टिंग पिन। ठीक है, लिफ्ट पिन होता है जैसे आपका अगर ये कंपास है ना ये किसी वजह से चिपक गया है ग्लास से या फिर नीचे चिपक गया है तो उसको थोड़ा सा लिफ्ट कर देने से क्या होता है कि वो फिर से सस्पेंडेड हो जाता है। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपका नीडल है वो या तो ऊपर साइड ग्लास में चिपक जाता है या फिर नीचे चिपक जाता है, तो उसको फ्री करने के लिए यही किया जाता है। जो मैं आपका ये पिन जो होता है लिफ्टिंग पिन होता है उससे एक बार दबा के छोड़ देते हैं तो वो सही हो जाता है। वो आई पीस के साइड में लगा रहता है आपका जो पिन होता है यहाँ पे लगा रहेगा इसके साइड में, उसको दबा के छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। अब लिफ्टिंग पिन एक होता है यहाँ पे, इसको जो आई वेन है इसको ऊपर करने के लिए इधर साइड भी लगा रहता है, ऑब्जेक्ट वेन को भी ऊपर साइड करने के लिए उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, उसे भी बोलता है। लिफ्टिंग लीवर जो है, लिफ्टिंग लीवर खैर लिफ्टिंग लीवर आपका ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या करता है वही काम है इसका। अगर अब आपका नीडल जो है सस्पेंडेड नहीं है, किसी वजह से चिपक गया है या फिर थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो उसको एकदम स्टॉप करने के लिए लगा एक बार हिला दबा के छोड़ देते हैं तो उसमें से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होता है वो सारा वो हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और वो जैसा उसको एकदम एक्यूरेट फिक्स रहना चाहिए, एकदम हिलेगा नहीं, अपना सही डायरेक्शन दिखाएगा। क्लियर है, ये चीज़ होते हैं। अब देखिए सर्कुलर, ये ग्रेजुएटेड रिंग या आर्क की बात कर रहा है सर्कुलर, तो ये इसकी बात कर रहा है। ये जो रीडिंग लिखा गया है इसी रीडिंग को बोल रहा है कि ये ग्रेजुएटेड रिंग है। क्लियर है, इसी रीडिंग को बोल रहा है कि ये ग्रेजुएटेड रिंग है। ठीक, और इसमें अब देखो ये यहां दिखा दिया, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो रीडिंग ली जाती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में लिया जाता है। कहां से, फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ या साउथ से लिया जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीजें हैं कि आप जो लेते रीडिंग लेंगे अब किस तरीके से लेंगे। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में यहाँ रीडिंग ले सकते हैं, इतना ध्यान देने वाली चीज़ है। और उसके बाद क्या बात करेंगे कि अगर रीडिंग लेना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे शो करते, तो इसको जरा इरेज करूँगा फिर आपको बताऊँगा कैसा होता है।
तो देखिए इसके लिए यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या है कि देखो जो मैंने बात किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में, तो ये अगर आपका रीडिंग हो गया, ये नॉर्थ शो कर रहा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्लियर है। अगर कोई रीडिंग लेना है हमने, ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बात किया था मैंने, तो अगर एक लाइन अगर आपकी कोई ये आती है ए बी, तो यहाँ पर आ गया है तो रीडिंग ऐसे लिया जाएगा, एरो देखेगा बस। ठीक, कैसा हो रहा है, साउथ, मैंने बोला था साउथ या नॉर्थ से लिया जाएगा। ठीक है, तो एरो देखना किधर है, इधर एरो बन रहा है, यानी कि कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लिया जा रहा है, और कहां से, आपका साउथ से। अगर कोई लाइन एक होता है, एक लाइन कोई होता है यहां से ऐसे होता, तो इसकी रीडिंग, और ये क्या हो जाती आपकी, अगर सी हो जाता तो इसकी रीडिंग कैसी होती, यहां से लेते इस तरीके से, और ये डायरेक्शन कैसा, क्लॉकवाइज, ये θ2 θ1। थर्ड वन की बात करें, अगर कोई आपकी एंगल होती एक यहां से इस तरीके से होती, इसका नाम होता डी, तो ये नॉर्थ से लेंगे यहाँ पर रीडिंग। अब देखिए ध्यान रखिए, जिसके नज़दीक होता है उसी से लेते हैं, तो नॉर्थ से लेंगे तो यहाँ पे रीडिंग ये यहाँ से लेंगे, और ये किसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 3, और ये क्या हो जाएगा, कहाँ से ले रहे हैं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एक अगर लाइन हो जाती है इधर, इसका नाम हो जाता है ABCDE, तो इसका रीडिंग कहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से नॉर्थ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे जिस पोल के नियर होगा वहीं से रीडिंग लिया जाता है। क्लियर है, जिस पोल के नियर होगा वहीं से रीडिंग लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आ गया ना, तो ये थीटा जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वाड्रेटिक बियरिंग में रीडिंग आती है इसमें। ठीक है, क्वाड्रेटिक बियरिंग में रीडिंग आती है, तो क्वाड्रेटिक बियरिंग का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन के साथ, जैसे इसको अगर रिप्रेजेंट करना थ्री को, θ3 को, तो इसको करेंगे एन θ3 ईस्ट, नॉर्थ θ3 ईस्ट, नॉर्थ से θ3 डिग्री पर ईस्ट डायरेक्शन में कोई लाइन है, इसका मतलब ये हुआ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे साउथ θ1 ईस्ट। इसका मतलब है कि साउथ से कोई रीडिंग है और किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ है, θ1 ईस्ट की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा साउथ θ2 वेस्ट। इसी तरीके से ये वाला कैसा होगा, नॉर्थ इसको रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ θ4 वेस्ट, इस वाले को। ठीक है, इस तरीके से आपका सर्वेयर कंपास में रीडिंग बताई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा आपका इसके विषय में थोड़ा और डिस्कशन करनी है तो उसको बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं जरा आपका प्रिज्मेटिक कंपास की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास हो गया। कौन सी कंपास है, ये है आपका प्रिज्मेटिक। ठीक, ये क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास है। तो देखिए प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इसके कंपोनेंट है, जैसे पिछली वाले में लिखा था, सारा कंपोनेंट आप लोगों को बता दिया था क्या क्या है, कैसे है। तो यहाँ भी दिया हुआ है आपको कंपोनेंट, इधर ढेर सारे दिए हुए हैं, इनके विषय में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। इसमें पहले इसका जो नीडल है और जो ग्रेजुएटेड रिंग है उसको देखने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर नीडल देखिए इसका क्या है, ग्रेजुएटेड रिंग जो है आपका, ग्रेजुएटेड रिंग जो अंशांकित चक्री बोलते हैं, अंशांकित चक्री जो है उसके साथ लगा हुआ है। और साथ ही साथ आपने सर्वेयर कंपास में क्या देखा हुआ था कि नीडल जो है वो शार्प है, और क्या है, ग्रेजुएटेड रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, नीडल शार्प है, और जो आपका रिंग है, ग्रेजुएटेड रिंग है, उसके साथ जुड़ा नहीं है। जबकि आपका सर्वेयर उसमें प्रिज्मेटिक कंपास में क्या हो रहा है कि आपका ये ब्रॉड नीडल है और क्या है, आपका प्रिज्मेटिक कंपास के साथ जुड़ा हुआ है। और सर्वेयर कंपास में क्या था कि जो आपका ग्रेजुएटेड रिंग है वो आपका जो मेटल का बॉक्स है, मेटल बॉक्स जो है उसके साथ जुड़ा रहता है, वो घूमता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सस्पेंडेड होता है। क्लियर है, ये क्या करेगा, नीडल सस्पेंडेड होता है, ये घूम सकता है किसी भी डायरेक्शन में। किसी भी डायरेक्शन का मतलब कि यहाँ पे जो रीडिंग लिया जाएगा केवल और केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग ली जाएगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये चीज़ है, हमेशा रीडिंग इसमें किस में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। क्लियर है।
और ये जो है ये प्रिज्म है, और इस पे जो रीडिंग होता है ठीक उल्टा उल्टा लिखा रहा होता है। देखिए आप, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर रीडिंग जो है वो उल्टी है, ठीक है। अगर आपको दिखाएं, इसमें रीडिंग आपको देखिए दिख रहा होगा जो वो उल्टा है, ठीक है। कैसा है? उल्टे डायरेक्शन में लिखा हुआ था, जैसे 120 लिखा है, 100 लिखा है, 140 120, लेकिन ये कैसा है? उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो उल्टे डायरेक्शन में होती है, और वो ग्लास जो प्रिज्म लगा होता है उससे क्या होता है? सीधी दिखाई देती है, इसीलिए वो प्रिज्म का यूज किया जाता है। चलिए आते हैं, इनको अपने जगह पे कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए अब इसमें कंपोनेंट को इसके सारे देख लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है। देखिए इसमें क्या है दिया हुआ? नीडल है, पिवोट। पिवोट देखिए यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, पिवोट क्या है? जिसके ऊपर आपका ये नीडल सस्पेंडेड होगा। देखिए यहाँ पे इसका एज दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका सेंटर, इसी के नीचे आपका पिवोट होता है इस तरीके से, जिसके ऊपर आपका निडल सस्पेंडेड होता है, और वो जे शेप में होता है। ऐसा होता है कि उसके अंदर जाके इस तरीके से फंस जाता है, ठीक है, ताकि वो गिरे ना। ऐसा ना हो कि ऐसे ही रख दिया भैया तो क्या इसके ऊपर टिका रहेगा? वो तो गिर जाएगा। इसलिए जे टाइप से होता है ज्वाइंट्स, उसके अंदर वो फंसा रहता है। और इसमें जो कि नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ दिखाया है, नॉर्थ की केवल देखिए किसी भी कंपास में केवल और केवल नॉर्थ दिखाएगा। साउथ आपको ऑटोमेटिक पढ़ना आना चाहिए, साउथ इधर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है? ये प्रिज्म होता है, ये देखिए ये मेन ये चीज है, ये प्रिज्म, इसी की वजह से इसका नाम दिया गया है प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। अब इसमें जो रीडिंग आता है होल सर्कल बियरिंग में रीडिंग आता है, किस में आता है? WCB में, WCB होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग का मतलब क्या है? रीडिंग जो होगा 0 से 360 डिग्री तक होगा। कहाँ तक? 0 से 360 डिग्री तक होगा, 360 डिग्री तक। और कैसा रीडिंग इसमें आएगा? इसमें जो रीडिंग आता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ से? नॉर्थ पोल से। हमेशा रीडिंग कहाँ से होगा? नॉर्थ पोल से रीडिंग लिया जाता है, ठीक है। नॉर्थ पोल से इसमें रीडिंग हमेशा लिया जाएगा। अब देखिए ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म के ऊपर आपका सन ग्लासेस लगे होते हैं, जिसकी वजह से जैसे ये दिख रहा है आपको सन ग्लासेस। अब जैसे धूप बहुत ज़्यादा है, तो धूप ज़्यादा है तो वो चमकेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, तो इसके लिए ये आपका कलरफुल आपका ग्लासेस होते हैं, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है ना, इस तरीके से होता है। अब देखिए ये जो आप, अब ये उल्टा लिखा रहता है, दिखा दिया मैंने कैसे उल्टा होता है, उल्टा लिखा रहता है। अब शीशा में देखेंगे तभी सीधा दिखाई देगा, है ना, दर्पण में। तो यहाँ पे ये प्रिज्म जो है उसी का काम करता है। इधर साइड से पीछे से हम देखते हैं, इसमें प्रिज्म लगा होता है, वो सीधी रीडिंग दिखाता है। और एक चीज़ और फायदा होता है कि एक्यूरेट एंगल दिखाता है, ठीक है। हाँ अब देखिए इसका जो लिस्ट काउंट की बात करें, लिस्ट काउंट इसकी अगर बात करें, अगर केवल कंपास की लिस्ट काउंट बात करता है तो आपको बोलना है कि 30 मिनट, ठीक। अगर इसकी बात करता है तो आपको बोलना है कि कितना है ये? 15 मिनट। किसकी? आपका प्रिज्मेटिक कंपास की। इसके ऊपर फिर से डिस्कशन कर लेंगे कभी। अब देखिए बात करें, अगर आपका इधर देखिए फोकसिंग स्टार्ट होता है, फोकस करने के लिए होता है कि क्लियरली विजिबल हो, जैसे ऊपर नीचे करने के लिए होता है। जैसे आपका प्रिज्म है ये, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें रीडिंग थोड़ा अच्छी दिखाई दे। ये डिपेंड करता है आई साइट कैसा है सर्वेयर का, अलग अलग सर्वेयर का आई साइट अलग अलग हो सकता है, तो इसके अनुसार वो अपना ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हैं। आई वेन है जहाँ से इसको देखने का काम करना है, और साथ ही साथ इसको ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, आपका ऑब्जेक्ट वेन है। इसके ऊपर भी ग्लासेस लगा होता है रीडिंग लेने के लिए, वो भी होता है, रीडिंग के लिए भी होता है वो, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट को फोकस करने का भी काम करता है यहाँ से, ठीक। ऑब्जेक्ट बेस पेन है, जैसे आपका रेंजिंग रॉड गड़ा हुआ पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे आपका स्टेशन रखा हुआ है, जहाँ पे स्टेशन है, स्टेशन पे आपका कंपास रखा गया है। तो यहाँ से फोकस करने के लिए पॉइंट बी जो है, तो वो इसमें से देखेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट वेन है इसमें से दिखाई देगा, यहाँ पे क्रॉस हेयर लगा होता है।
अब इसके ऊपर आपका ग्लास होता है, एल्युमिनियम का ये रिंग होता है, ठीक है, मेटलिक नहीं होता है, जिससे की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक से वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं। इधर आपका नीचे आपका ये क्लैंप है टाइट करने के लिए आपका ट्राइपॉड में, ठीक है। स्प्रिंग ब्रेक होता है, स्प्रिंग ब्रेक है किस लिए होता है कि जैसे कभी कभी हिलता रहता है, उसको दबा देने से क्या होता है, एक जगह रुक जाएगा, वाइब्रेट करता रहेगा तो उसको दबा देने से क्या होता है, वो रुक जाता है, मतलब वाइब्रेट नहीं करता है। और इसके साथ ही साथ लिफ्टिंग लीवर जो है, अगर ये आपका जो नीडल है एक साइड में आके चिपक गया है और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से चिपक गया, तो उसको क्या करना है, लिफ्टिंग पिन को क्या करते हैं, दबा देते हैं एक बार, तो ये ऊपर चला जाता है और फिर से सस्पेंडेड हो जाता है। और जो आपका नीडल होना चाहिए या फिर ग्रेजुएटेड रिंग जो होना चाहिए, वो हमेशा और हमेशा कैसे होना चाहिए, सस्पेंडेड में ही होना चाहिए। इतनी चीज़ का हमें ध्यान देना है, ठीक। चलिए, अच्छी बात है, इतनी चीज़ें हम जान गए। और प्रिज्म में कैप लगा होता है नीचे, जिसकी वजह से वो क्लियरली विजिबल होता है। अब बात करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास जो है, इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक। तो चलिए एक पेज ले लेते हैं, आपको बता देते हैं कैसे प्रिज्मेटिक कंपास में रीडिंग लिया जाता है, ठीक है। बियरिंग कैसे मेजरमेंट करते हैं। इसमें मैंने बोला था कि WCB में रीडिंग आता है, होल सर्कल बियरिंग में आपका रीडिंग आता है, ठीक है। WCB में बता दिया था कि रीडिंग आता है। चलिए, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, एक लाइन बना दूँ, कोऑर्डिनेटिक सिस्टम बना दूँ जी, ये आपका क्या है, नॉर्थ को शो करेगा, ये साउथ को शो करेगा, ये ईस्ट को शो करेगा, ये वेस्ट को शो करेगा। चलिए, अच्छी बात है। अब अगर यहाँ पे ये लाइन ओ, इसको ओ मान लेता हूँ, ये कोई लाइन ए है, ठीक है, एक कोई लाइन डी है, एक कोई लाइन बी है, एक कोई लाइन सी है, ठीक है। अब अगर इसका रीडिंग लेना है ना, तो कैसे रीडिंग लेंगे, इस चीज़ को हमने देखना है। पहले अगर रीडिंग ले तो यहाँ से मेजरमेंट होगा, ये हो जाएगा θ1। θ1 किसके लिए है, लाइन OB का, OA का, और इधर दिखा देते हैं बियरिंग, इसका बियरिंग कितना, θ1। दूसरी बात करें, लाइन OB, लाइन OC, लाइन OD, सबकी हमने यहाँ पे क्लियरली विजिबल करा देता हूँ। ये वेस्ट है तो वेस्ट को यहाँ लिख देते हैं, इधर बीच में झूठ मूठ का आ रहा है। अब दूसरी बात करें, अगर लाइन OB को मेजरमेंट करना है तो कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, वो हमेशा कहाँ से मेजरमेंट होगा, वो यहीं से मेजरमेंट होगा, नॉर्थ से ही मेजरमेंट होगा, इसको बोलेंगे θ2, ठीक है। तो ये हो जाएगा OB θ2। नेक्स्ट बात करें, अगर आपका इस थर्ड एंगल की, तो ये फिर कहाँ से मेजरमेंट होगा, यहीं से मेजरमेंट होगा, ये कौन सा होगा, थीटा। ये लाइन को थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, मिटा देते हैं, फिर से करते हैं। ये यहीं से मेजरमेंट होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे θ3 से, और ये किसकी है बियरिंग, OC की बियरिंग है। कहाँ से मेजरमेंट, हमेशा नॉर्थ से, ध्यान दिखिएगा, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजरमेंट होता है। और हमेशा किसकी बात करें, प्रिज्मेटिक कंपास, और हमेशा या फिर होल सर्कल बियरिंग, और हमेशा कहाँ से होगा, नॉर्थ डायरेक्शन से मेजरमेंट करना शुरू करते हैं। थर्ड वन की नेक्स्ट की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट की अगर बात करें, फोर्थ θ4, θ4 कहाँ हो गया, θ4 कहाँ से मेजरमेंट होगा, वो नॉर्थ से ही मेजरमेंट होगा। लाइन OD का ये बियरिंग है, लाइन OD का बियरिंग है, इसी तरीके से मेजरमेंट होएगा। नेक्स्ट बात करें आपका कि अब देखिए, बोला था ना 0 से 360 तक एंगल हो सकता है। नेक्स्ट अगर इसी लाइन के फिर से बियरिंग कर दें तो कहाँ आगे खत्म होगा, 360 पे, ठीक है। इसको अगर बोल दे θ5,
तो थीटा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा 5 इक्वल टू हो गया जहाँ शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हो गया 360 डिग्री। तो इसमें जो बेयरिंग आपका WCB, इसको यहाँ पे WCB सिस्टम भी बोल सकते हैं, होल सर्कल बेयरिंग होता है ये, या फिर बोले जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है उसकी बेयरिंग कैसे ली जाती है वो दिखा दिया मैंने कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से मेजरमेंट करी जाएगी, नॉर्थ से। और आपका सर्वेयर कंपास में मैंने बता दिया नॉर्थ और साउथ दोनों से लिया जाएगा, और क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों डायरेक्शन में लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है आपका प्रिज्मेटिक कंपास में हमेशा कैसा लिया जा रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जा रहा है। क्लियर है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमेशा मेजरमेंट किया जा रहा है, इतना ध्यान देने वाली बात है हमारे पास। ठीक है, अब अगर बात करें एक चीज़ और डिस्कशन कर ले यहाँ पे, अभी इसका न्यूमेरिकल है, कुछ प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप बिटवीन होल सर्कल बेयरिंग और क्यूबी होता है। ठीक है, तो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बात कर लेते हैं जरा एक ट्रैवर्स क्या होता है। ठीक है, ट्रैवर्स की बात कर लें। देखिए ट्रैवर्स आपका दो टाइप के होंगे। ठीक, एक होगा क्लोज ट्रैवर्स, एक होगा आपका ओपन ट्रैवर्स। ठीक है, क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स। तो क्लोज ट्रैवर्स जो होता है बेटा वो क्या होता है, कैसा होता है, जैसे ABCDE, तो क्या हुआ ABCD और E कोई पॉइंट है, इसको मैं वो करा दूँ, मिला दूँ, तो ये जो ट्रैवर्स होगा यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था सर्वे वहीं पे आके ख़त्म हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके ख़त्म हुआ। क्लियर है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके ख़त्म होगा, ये होगा आपका क्लोज ट्रैवर्स। सिंपल सी बात है। दूसरी बात करें ओपन ट्रैवर्स, तो वो इस तरीके से हो सकता है ABCD और E। ओपन ट्रैवर्स क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होता है। क्लोज ट्रैवर्स की जो एरर्स होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं उसमें, और हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे एरर आया हुआ है। ओपन ट्रैवर्स में इस चीज़ का थोड़ा डिफिकल्टी होती है कि एरर फाइंड आउट कर सके कि कहाँ पे एरर आया हुआ है। और क्लोज ट्रैवर्स जो होगा, क्लोज ट्रैवर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक कोई नया सेशन बनाएंगे उसमें, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करना है, तो उस पर वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे इसके विषय में। अब जब आपका ओपन ट्रैवर्स है, इसमें क्या होता है, ये कभी भी जहाँ से शुरू रहेगा वहाँ पे ख़त्म कभी नहीं होएगा। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहे कि कौन सा सर्वे होगा, तो जैसे रोड का सर्वे हो रहा है, ठीक है, रोड का सर्वे हो रहा है, आपका रेलवे का सर्वे हो रहा है, तो ये सब चीजें हैं ना, ये क्या होते हैं, किसी कंट्री का सर्वे कर रहे हैं, जैसे केवल लाइन का सर्वे कर रहे हैं, अगर किसी लाइन का सर्वे कर रहे हैं, जैसे कोई लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से वहाँ तक, डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, उसकी पेयरिंग करनी है, तो ये जो होगा आपका ओपन ट्रैवर्स होगा। क्या होता है कि जहाँ से स्टार्ट किए होते हैं वहीं पे आके क्लोज नहीं करते हैं। अब रिंग रोड बना रहे हो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, अगर हाईवे की बात करें या फिर आपके रेलवे की बात करें तो क्लोज नहीं होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो इस टाइप का सर्वे अगर ट्रैवर्स बन रहा है तो रोड सर्वेयर में, आपका रेलवे में ये सब चीज़ें देखने को मिल सकता है। आपका ये जो है फील्ड पे, उसके अदर में जो फील्ड पे सर्वेइंग होता है छोटे एरिया के लिए होता है, ये लार्ज एरिया के लिए होता है। ध्यान देखेंगे, जो ओपन ट्रैवर्स होगा, ओपन ट्रैवर्स लार्ज एरिया के लिए होता है, ठीक, और साथ ही साथ बोल लें लार्ज लेंथ, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लार्ज एरिया और स्मॉल एरिया है, ठीक है, तब करेंगे क्लोज ट्रैवर्स। तो इतना हमने जरा कंपास का आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में देखेंगे रिलेशनशिप, बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें बची हुई हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी के लिए क्लास करते हैं ओवर। थैंक यू।